बस रहा। अभी एक मूवी जो बहुत ज्यादा है चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो बॉलीवुड नर्क मचाने के लिए ही फेमस है, लेकिन फिर भी ज्यादातर अभी जो ये बहुत ज्यादा मुद्दा मुद्दा चर्चे में है वो है घूसखोर पंडित मूवी। पहले ही मतलब सरकारी एजेंडा चलता था, और ठीक है ये सब क्या करते हैं कि मूवीज का नाम ऐसे रख देते हैं। फिर हो सकता है कि बाद में मेकर्स मूवी का नाम चेंज करते, हो सकता है ना भी चेंज करें। पद्मावत के लिए लात खाया था संजय लीला भंसाली। इन सबको इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में इसलिए मजा आता है कि जब कंट्रोवर्सी होगी तो फ्री का एडवर्टाइजमेंट होगा, तो इन लोगों की मूवी पहले ही चर्चा में आ जाएगी। कुछ लोग तो केवल इसलिए देखने जाएंगे कि आखिर में क्या कंट्रोवर्सी है। चलो ठीक है, मूवी तुम बनाए, मूवी का नाम तुमने घूसखोर पंडित रखा। पहले ही पंडित को आपके इतिहास में एक पूरे, चाहे अंग्रेजों का शासन हुआ, जैसे जब इतिहास को मैनिपुलेट किया गया, बहुत सारी चीजें। नीरज अत्री जी एक प्रोफेसर है, मैं बार बार उनका नाम लेता हूं कि नीरज अत्री जी एक प्रोफेसर है फिजिक्स के, और उन्होंने एनसीईआरटी सीबीएसई का जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारे इतिहास को लेके क्वेश्चंस को, जिसमें ब्राह्मण को बिना मतलब के ब्राह्मण को, राजपूतों को, और देखो बेसिक जो ढांचा था ना कायस्थों को, किसी भी सिस्टम को गिराना हो ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, में बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल, एक बड़ी सी कंपनी है, या फिर एक आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा सा फर्म है। कोई भी फर्म तीन चीजों पे टिका रहता है: विद्या, शिक्षा, नॉलेज, अर्थ, और फिर तीसरा उसको प्रोटेक्शन। हमारे भारत को एक दौर में था कि ये जो भी, जिसको मुझे लगता है कि ये जाति व्यवस्था कह दिया गया, लेकिन नहीं, ये प्रोफेशन था। और उस प्रोफेशन के हिसाब से राजपूत रक्षा करते थे, धर्म का संपादन करते थे, वैश्य, और शिक्षा ब्राह्मणों के जिम्मे था। और इसको नीतिगत तरीके से बदनाम किया गया, और उसमें बहुत बड़ा योगदान बॉलीवुड का रहा। और बॉलीवुड तो अब आया, ठीक है, ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने एक उसका नींव रखा, कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया एनसीईआरटी में डाल के, और इतनी झूठी झूठी चीजें जिसका प्रमाण खुद एनसीईआरटी नहीं दे पाती। तो अभी के डेट में क्या है, बॉलीवुड तो मैं, ठीक है, बॉलीवुड वाले तुम लोग ऐसा भी करो कि एक 10 बाप की एक औलाद, ऐसी भी फिल्म बनाओ ना, तुम लोगों को बहुत ज्यादा सूट करेगा। अभी नई जनरेशन की जितनी एक्ट्रेस हैं, जितने एक्टर हैं, तुम जिससे जिससे शादी किया पता चले उसके 5 पीछे को बॉयफ्रेंड हो गए उसी इंडस्ट्री में। और बॉयफ्रेंड इन द सेंस कि जिसके साथ तुम सारा नर्क मचा चुके होगे, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो। मैं एकदम टॉप फेम की नाम में बात कर रहा हूं। उसके पिछले 4 बॉयफ्रेंड, 5 बॉयफ्रेंड उसी बॉलीवुड जनरेशन में है। आज जो सोसाइटी में क्राइम हो चुका है, जो लड़कियां शादी एक मोलेस्टेशन का जड़ बन गया है, जहां पे डिवोर्स रेट बढ़ गया है, किसकी देन है? इस बॉलीवुड की। यहाँ पे तो नर्क भरे ही हैं। ये सब तो शादी एक एग्रीमेंट की तरह करते हैं, एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं ये सब। इसमें किसका कौन बच्चा है ना, मैं बड़े बड़े जो स्टार हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। किसका कौन बेटा है, डीएनए टेस्ट हो जाए नहीं पता चलेगा। वहां पे तो नर्क भरे पड़े हैं। और वहीं हमारे, देखो मैं छोटा था ना, तो गांव में जब हम लोग 10, 12, 15 साल के थे, तो गांव में एक डांस वांस होता था जिसको बोला जाता था ऑर्केस्ट्रा, है ना। और नए जमाने के जो हम लोग टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर में सबकी बात बुद्धि काम नहीं करती है, बहुत ज्यादा क्रेज था, ठीक है। अब क्यों ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है इस चीज से? 2 चीजें, बॉलीवुड और ब्राह्मण, दोनों का क्या रिलेशन है? जब हम लोग गलती से छुप के, गांव में और लोग भी जाते थे, ब्राह्मण थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में रहते थे, यह सत्य है। हम छुप के कभी एक बार ऑर्केस्ट्रा देखने में चला गया, आया, मेरे पापा बहुत मारे। एक बार आई थिंक 11th क्लास में था, मैं मूवी देखने चला गया, पापा आए, बहुत मारे। अभी इस एज में यदि मैं पापा से कहता हूँ, चाहे किसी भी चीज के लिए कि मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, तो पापा नहीं अब बोलते। फिर मैंने एक दिन बैठा, मैं पापा से पूछा कि पापा जी, जब मुझे लगता था कि जब मैं छोटा था, 11वीं 12वीं में था, तो क्या आप मेरी एजुकेशन की चिंता करके मुझे नहीं जाने देते थे मूवी देखने? तो पापा ने कहा कि नहीं, उस टाइम तुम कच्चे बुद्धि के थे, टीनेजर, और टीनेजर जो देखता है ना, वही उसके दिमाग में छप जाता है, उसको लगता है वही सही है। और बॉलीवुड को उस टाइम मेरे पिताजी को आइडिया था कि बॉलीवुड समाज में नर्क मचाया ही है।
फिल्में क्या है ना कि गरीब भिखारी किसी अदर कास्ट को दिखा देगा, और जिसने पूरा मेहनत से बनाया है, अपने एक एम्पायर बनाया है, उसमें वो किसी ने राजपूत या किसी ब्राह्मण को ऐसा दिखा देगा कि वो दबा कुचला कर दिया है। यहाँ पे बॉलीवुड का काम क्या है, रोड पे रिक्शे वाले को जो दारू पी के 60 रुपए का दारू पी के लेटा हुआ है, उसको एकदम सही दिखाएंगे, जो स्कैमर है उसको सही दिखाएंगे, जो रेपिस्ट है उसको सही दिखाएंगे, जो लड़कियों के पीछे घूमता है इमरान हाशमी टाइप के लोगों को दिखाएंगे, जो फना फिल्म में आमिर खान जैसे धोखाधड़ी करने वालों का नाम एकदम हाई फेम में दिखाएगा उस सोसाइटी में। तो पिताजी ने मेरे से कहा ना कि बेटा जब तुम उस उम्र में थे ना, तुम यदि मूवी देखने जाते तो तुम क्या करते ना कि तुम ऐसे लोगों को हीरो बना लेते ना जो कि वास्तव में हीरो लाइक डिजर्विंग नहीं है। लेकिन अब तुम इस उम्र में हो जहां पे तुम ये जज कर पाओगे कि क्या ये हीरो लायक हैं, या फिर ये केवल एक भांड है जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है और हम इसको एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि आज मैं कितना भी अपने आप को एडवांस समझूं, चाहे हमारी जनरेशन कितने भी एडवांस हो जाए, जो 30 साल जिसके बाल पक गए ना, वो जरूर कुछ ना कुछ तो अनुभव रखा है। और उसी अनुभव का परिणाम है ना कि आज मेरे को सीरियसली मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने 15 साल पहले जिसके लिए मुझे मारा था ना, वो सही था। वास्तव में जब मैं टीनेजर था तो मेरे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, बाद में अब मैं समझता हूं कि ये सब केवल भांड है। इनका बाप कौन है इनको खुद नहीं पता। इनको केवल मूवी हिट कराने के लिए 100 एजेंडा कर देंगे, 100 चीजें कर देंगे, और दुनिया का सारा नर्क। अभी हम लोग एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं ना, जहां पे बाल शोषण होता है, जहां पे बच्चों को खाया जा रहा है, जहां पे इतने गंदे गंदे रिकॉर्ड है। यदि बॉलीवुड खोल दिया जाए ना, उससे गंदा गहरा सच निकलेगा। वहां पे किस तरह का नरक भरा पड़ा है, और ये सोसाइटी को मार्गदर्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, देखिए मैं चीजें समझ रहा हूं, वो नाम क्या पढ़ा है, वो नाम क्या आएगा, वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, वहां पे 8वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा उस मूवी के बारे में, उस हीरो हीरोइन के बारे में, उस वहां के जो उसके ऊपर दिमाग में इंप्रेशन पड़ेगा ना, वो छपेगा। अब वो 15 में जाकर 30 साल में जाकर उसको ये समझ में आएगा कि ओहो, तब तक वो तो हीरो बन के अपनी चीजें खराब कर चुका होगा। सोसाइटी को एकदम नरक बना दिया इस बॉलीवुड ने, नंगापन बढ़ा दिया, मल्टीपल अफेयर्स नॉर्मल कर दिया। इसने इन इन भांडों की वजह से सोसाइटल जिस आज ये बीजेपी भी चाहे सरकार जो भी है सनातन सनातन करती रहती है, क्या इन सबको ये रेगुलेट नहीं करना चाहिए? क्या इतिहास को उस पन्नों पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए? क्या इस इतिहास को प्रमाणित नहीं करना चाहिए कि इतिहास में जो जातिगत भेदभाव डाला गया है, जानबूझ के इतिहास को मैनिपुलेट किया गया है, जिसका कोई सोर्स नहीं है? मैं इसको बार बार जोर देके कह रहा हूं कि ये जो जाति व्यवस्था है, जिस जाति व्यवस्था को इतना लचर तरीके से व्यवस्थित किया गया है, दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एजेंडा के तहत किया गया है। जैसे आज भी समाज को सरकार, जैसे आज सरकार क्या करती है कि यूजीसी जैसे मुद्दे ले आदि, तो फिर आप रोड के बारे में नहीं पूछोगे, आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में नहीं पूछोगे कि इथेनॉल वाली कंपनी 600-650% कैसे इंक्रीज हो गई, कैसे 700-800 गुना अडानी की संपत्ति हाई होगी, कैसे कोई टेंडर जो 10 करोड़ का होना चाहिए वो 100 करोड़ का बन रहा है, कैसे कितने सारे जॉब श्रिंक हो गए, क्या नीतिगत तरीके से सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालयों को और सारी सरकारी सिस्टम को नेग्लिफाई किया जा रहा है। इन सब चीजों पे आप क्वेश्चन ना पूछो तो आपको यूजीसी के मैटर में फंसा दिया गया। ठीक है, सरकार तो ये करती है। इन भांडों से भी मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, मैं चाहे सिस्टम में अभी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे दिख रही हैं, हो सकता है कि एक टाइम पे मैं उसी भी वीडियो बनाऊं जब मुझे लगेगा कि उसको उचित बनाना चाहिए। समाज में हर आदमी नोचने को बैठा है आपको आर्थिक रूप से। आपको कौन उल्लू बना रहा है, किस हद तक उल्लू बना रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना कॉमर्स लिया गया, एक एनवायरनमेंट बना दिया गया है, और उसमें कुछ ना कुछ इन भांडों का भी रोल है, जिसको बॉलीवुड वाले भांड कहा जाता है। क्या स्टोरी होगा, ब्राह्मणों को, राजपूतों को और बनियों को कब तक बदनाम करते फिरोगे? ये तीन चीजें ना, अर्थ बल और धन, अर्थ बल और ज्ञान, ये तीन चीजें ना हो तो कोई एम्पायर भी नहीं खड़ा हो। सदियों से जो अमेरिका से क्या बोलते हैं, अमेरिका से आप मंगल ले रहे हैं, चाहे अंग्रेज आए आपका कुछ नहीं कर पाए, मुगल आए कुछ नहीं कर पाए, कहा है इन तीन लोगों की वजह से।
नहीं तो यहाँ पे तो ऐसे भी दलाल बैठे थे, ऐसे भी नीच लोग बैठे थे जो भीमा कोरेगांव की घटना में जिसमें अंग्रेजों का साथ देगा और भारत के मराठाओं पे हमला हुआ, उन नीचों की मैं बात नहीं करूंगा जिसके आज चाटते फिरते और जिनको लगता है कि उन्हीं का देश है। 2 किलो आलू की पैदाइश ये लोग समझाने पड़ते हैं कि ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है और बनिया कौन है। और ये 2 किलो आलू की जो स्टोरी सुना रहा हूँ, गांव में जाकर पूछिएगा क्या होता है 2 किलो आलू। तो भांडों से निवेदन है, अभी अब तो चालू हुआ है, अब तो समाज तुम्हारे तुम्हारे धागे खोलना चालू किया है। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक आप लोग बैठ के और राजपूत को दबाने वाला, ब्राह्मण को मैनिपुलेट करने वाला और वैश्य को लूटने वाला कब तक दिखाते रहेंगे। जिनके दम पे समाज चल रहा है, अब तो समाज जगेगा। बहुत दिन तक आंख बंद कर लिए, अब तुम्हारे धागे खोलने का समय आ गया है। और इन भांडों को तो 10 बाप की औलाद है जो बॉलीवुड में हैं। अरे ऑफ कोर्स, मतलब ये ऐसा मैं नहीं गुस्से में बोल रहा हूं। आप एक एक एक्ट्रेस, एक एक्टर उठा के देख लो कि उसका रिकॉर्ड क्या है, 5-6 रिकॉर्ड क्या है। महीने साल भर एक के साथ, महीने साल भर दूसरे के साथ, महीने साल भर तीसरे के साथ, उनका रिकॉर्ड यही है। ऐसा कुछ मैं नया नहीं कर रहा। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा युवाओं के प्रति रीच है, मतलब युवा तो मैं भी हूं, लेकिन 17, 18 की 14, 15 साल के इन भांडों को तो आइडियल मत ही बना लेना। इनको मानो कि भांड को तुम पैसा दे रहे हो, मान लो कि तुम ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली है, उसको पैसा दे रहे हो एंटरटेनमेंट की और गई। इससे ज्यादा उसको सीरियस नहीं ले आना। कहीं कि कभी भी ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली घर की बहू नहीं होती। सुंदरता कभी भी घर की चौखट के अंदर संस्कार ही आते हैं, सुंदरता नहीं। और ये ध्यान रखना पड़ेगा। समाज को तो लगभग खत्म कर ही चुका है। और अब ये सरकार भी नहीं है कि वो जगाएगी, जगना आप ही को है। आपका छोटा सा बच्चा, आपकी छोटी सी बच्ची क्या समाज को क्रिएट करी है, कैसा समाज क्रिएट कर रही है। क्या कब तक एक जाति विशेष को ही टारगेट करके आप लोग ये सोचते रहेंगे। उस जाति विशेष के टारगेट करने के चक्कर में आपके घर की बेटी, आपका घर का बेटा वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। और ये टेंशन आपके लिए भी है। जय हिंद, जय श्री राम।